हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RKFI स्टडी में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक पार्ट कैलेंडर को हम MCQ क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, उनको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं आपको बारी बारी से सिखाता रहूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपको पता है जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों को हम 0 से लेकर 6 तक लिख सकते हैं या फिर 1 से लेकर 7 तक का लिख सकते हैं। सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है और सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है वो रविवार होता है। ठीक है, रविवार को हम 0 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। सोमवार को 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पूरे कैलेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है 15 अगस्त 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। नॉर्मली ऐसे अगर पूछा जाए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, लेकिन यदि कैलेंडर आपको आता है तो आप आसानी से निकाल के बिल्कुल सटीक दिन बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। जैसा कि आप जानते हैं 2022 जो है ये भी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अगस्त तक पहुंचा है 2022, लेकिन अभी 2022 पूरा नहीं हुआ। 2021 तक का समय पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम शताब्दी लिख लेते हैं 2000। ठीक है, 2000 को हम लिख लेंगे। उसके बाद कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 21 वर्ष और पूरे हो गए हैं, तो 21 वर्ष और लिख लेंगे। उसके बाद में अगस्त है। अगस्त जो है अभी चल रहा है, 15 अगस्त तक का समय हो गया है, 15 अगस्त। ठीक है, इतना हमें लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ में लीप इनको क्या है विषम दिन निकालने होते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए जो आपका 400 से कटने वाले शताब्दी वर्ष होते हैं उनमें विषम दिन 0 होता है। तो जो 2000 है ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और इसमें विषम दिनों की संख्या 0 बचेगी। 21 जो है, 21 में कितने विषम दिन है ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले 21 को 4 से भाग देना होगा। और उसके बाद में 4 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि 21 वर्षों में कुछ जो है लीप वर्ष भी पड़े होंगे, उन लीप वर्षों को निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। 4 को जब हम 21 से भाग देंगे तो इसमें 5 जो हैं लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो इन 5 को हम 21 में जोड़ देंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 26। 26 को अब हमें इसमें कितने सप्ताह हैं विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, तो 7 × 21, कुल मिला के 5 शेष बच रहे हैं, तो 5 विषम दिन इसमें हो जाएंगे। अब 15 अगस्त तक के कितने विषम दिन हैं ये निकालने हैं। तो 15 अगस्त तक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जनवरी फरवरी में कितने विषम दिन हैं, अगस्त तक कितने विषम दिन हैं वो निकालने होंगे। तो जैसे कि जनवरी में आप जानते हैं सभी 31 दिन होते हैं। 31 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 यानी कि 3 विषम दिन बचेंगे। तो सबसे पहले जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में जो सामान्य वर्ष होता है, जो लीप वर्ष नहीं होता है, उसमें फरवरी जो होती है 28 दिनों की होती है, तो उसमें 0 विषम दिन पड़ेगा, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद में मार्च आएगा। मार्च 31 दिन का होता है, उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। अप्रैल 30 दिनों का महीना होता है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ऐसे ही मई 31 का होता है 3 विषम दिन, जून 30 का होता है 2 विषम दिन, और जुलाई 31 को होता है 3 विषम दिन। उसके बाद में 15 अगस्त है। 15 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि अगस्त में 15 अगस्त तक 1 विषम दिन। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 1 17, कुल मिला के 17 हुए। अगर हम 17 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 3 विषम दिन यहाँ बचेंगे। तो 0, 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कुल मिला के 8 विषम दिन हो जाएंगे। 8 विषम दिन जब हो जाएंगे दोस्तों, तो 8 को हम यहाँ पे 7 से भाग देंगे। 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब 1 हमारा बताना है कि 1 क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था 0 से लेकर 7 तक दिनों की संख्या होती है, जिसमें 1 जो होता है सोमवार के लिए डिफाइन होता है। तो सोमवार आएगा, यानी 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सोमवार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। सबसे पहले हमें देखना क्या है, इसमें 2018 जो है वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष। इसका एक नियम होता है, यदि
कोई ऐसा वर्ष जिसमें जैसे जनवरी का उस वर्ष का पहला दिन जो होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो। यानी अगर साधारण वर्ष है, यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे कि ये 2018 है, 2018 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट में 2 जो है शेष बच जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जैसे 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को भी यही दिन आएगा। तो इसका एक नियम होता है कि साधारण वर्ष में जो दिन वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो ये साधारण वर्ष है 2018, इसलिए 1 जनवरी 2018 को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को भी सोमवार ही होगा। तो इस तरीके से इसका भी सब उत्तर जो है सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसमें भी वही नियम लगेगा पूरा। 2017 जो है एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में क्या होता है कि जो शुरुआत का यानी पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को भी रविवार ही होगा। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो रविवार होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अब इसको हल करने की आवश्यकता है। जैसे 2016 है, 2016 लीप वर्ष है। कैसे लीप वर्ष है, 2016 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो सबसे पहले हम 2000 को लिखेंगे। 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो वो वर्ष लीप वर्ष होता है। इसी तरीके से 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 बचेगा। यानी इस तरीके से देखा जाए तो 2016 एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष के शुरुआत में यानी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है, यदि पहला दिन शुक्रवार है तो उस दिन का जो 31 दिसंबर होगा उस वर्ष में वो उसका अगला दिन होगा, यानी शुक्रवार से अगला दिन शनिवार होगा। तो यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2016 को शुक्रवार का अगला दिन यानी कि शनिवार होगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शनिवार अगला दिन, शुक्रवार का अगला दिन शनिवार होगा। तो उम्मीद है इतना आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। इसको निकालने के लिए वही नियम लगाएंगे पूरा। तो सबसे पहले 2015 को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए शताब्दी लिखते हैं 2000। उसके बाद 2015 अभी पूरा नहीं हुआ है, अगस्त तक का हुआ है, यानी कि इसमें अब 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 14 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 15 अगस्त यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो लीप वर्षों की संख्या है यानी विषम दिनों की संख्या 0 होगी। 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 शेष बचेंगे, यानी 2 प्लस और हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 2 विषम दिन इसमें बचेंगे। 15 अगस्त तक का हम अभी निकाल चुके हैं, 15 अगस्त तक का हम अभी निकाल चुके हैं। फिर से निकाल लेते हैं। जनवरी में हमारा विषम दिनों की संख्या 3 थी, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और 15 अगस्त में 15 को एक विषम दिन होता है। 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 1 17 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 विषम दिन 15 अगस्त तक के हो जाएंगे। तो कुल मिला के विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5। और सप्ताह का 5वां दिन होता है कौन सा, सप्ताह का 5वां दिन होता है शुक्रवार। सप्ताह का 5वां दिन होगा शुक्रवार। कैसे, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा गुरुवार और 5वां शुक्रवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी 15 अगस्त 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। चाहे तो आप कैलेंडर उठा के भी देख लें, 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बिल्कुल वही नियम लगेगा इसमें भी। सबसे पहले शताब्दी लिख लेते हैं। 17 वर्ष पूरे हुए हैं तो 17 यहाँ पे लिख लेते हैं। 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, यानी 4 इसमें जो है और बढ़ जाएंगे तो 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 21। 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 0 आएगी। उसके बाद 26 जनवरी है। 26 जनवरी को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन निकालने के लिए तो 7 त्रिक 21, 5 आते हैं, यानी कि 26 जनवरी में 5 विषम दिन और शताब्दी में 0, तो कुल मिला के जो विषम दिनों की संख्या है वो है 5। तो सप्ताह का जो 5वां दिन होता है वो कौन सा होता है? शुक्रवार। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, 8 जुलाई 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो है शताब्दी वर्ष को ज़रूर लिख लेते हैं। तो शताब्दी वर्ष लिखने के लिए हम 1900 को यहाँ पे लिखते हैं। 1900 को 2 भाग में हम बांट लेंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो 1600 होगा, 1600 वर्ष, और एक होगा 300 वर्ष। तो 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अभी 300 वर्षों में विषम दिन कैसे आए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको वहाँ पे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम मोटा मोटा समझा देते हैं। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो है 3 होती है और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब कितना बचा? 92 वर्ष। 92 अभी पूरा नहीं हुआ, 91 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम 91 वर्ष लिखेंगे। 91 वर्षों में कितने विषम दिन हैं इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लीप वर्ष कितने हुए हैं उनको ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे 91 वर्ष को तो यहाँ पे 22 और आ जाएगा। जब 22 और आएगा तो इसको जोड़ लेंगे 91 वर्षों में 22 को, तो कुल मिला के हो जाएगा 113 वर्ष। 113 वर्ष को विषम दिन याद करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7 एकम 7, 4 हो जाएगा 43। 43 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 91 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब बचे 8 जुलाई तक का। 8 जुलाई तक का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जनवरी का ज्ञात करते हैं। 3 इसमें विषम दिन होते हैं। 1992 एक लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी में 29 दिन होंगे। 29 दिन होने के कारण फरवरी में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। 8 जुलाई तक का है, इसलिए अगर हम 8 जुलाई को 8 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 1 विषम दिन आ जाएगा, 1 यहाँ जोड़ लेंगे तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, यानी 15 इसमें विषम दिन आए। 15 को 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 1 विषम दिन मिल जाएगा। तो कुल मिला के 1 विषम दिन ये, 1 ये और 1 ये, 3 विषम दिन हमें 1992 तक मिलेंगे। तो तीसरा क्या होता है? सप्ताह में तीसरा दिन होता है बुधवार, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बुधवार। यानी 8 जुलाई 1992 को कौन सा दिन था? बुधवार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। 8 होना चाहिए था, 9 हो गया, कोई बात नहीं। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष हम लिख लेते हैं 2000। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। 10 अभी पूरा नहीं हुआ है, 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 9 वर्ष के विषम और लीप वर्ष निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8, यानी 2 लीप वर्ष हो जाएंगे तो 2 और जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 4 वर्ष इसमें, यानी 4 जो है विषम दिन होंगे 9 वर्षों में।
अब 29 जून तक के कितने विषम दिन हैं ये निकाल लेते हैं। उसी तरीके से जनवरी में 3, फरवरी में 0 क्योंकि 10 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और 29 जून को हम और निकाल लेते हैं 7 से डिवाइड करके। 7 चौक 28, कुल मिला के 1, यानी 29 जून तक का 1। ठीक है, तो 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 1 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 7 5 12, 5 होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और तो कुल मिला के जो विषम दिनों की संख्या हो गई 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा, जो शेष है 2 वही दिन होंगे। तो सप्ताह का दूसरा दिन होता है मंगलवार। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। 29 जनवरी 2003 और 26 फरवरी 2005। ठीक, अब इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 29 में से 26 अगर घटाएंगे तो 3 बचेगा। 2005 में से 2003 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दोस्तों यहाँ पे 2003 और 2005 के बीच में एक लीप वर्ष भी पड़ा होगा 2004, तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे प्लस करके, तो 3 हो जाएगा। ठीक, जनवरी से फरवरी तक के कितने विषम दिन है ये ज्ञात करने के लिए फरवरी को छोड़ देंगे क्योंकि अभी फरवरी पूरा नहीं हुआ, जनवरी पूरा हो चुका है। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। यहाँ पे भी 3 विषम दिन थे तो इनको प्लस कर लेंगे। यहाँ पे विषम दिन 3 थे, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। तो कुल मिला के विषम दिनों की संख्या 9 हो गई। 9 दिनों में से एक सप्ताह अगर हम निकाल दें तो कितने बचेंगे, 2 विषम दिन बच रहे हैं। अब क्या है, 29 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो इसके 2 दिन आगे वाला कौन सा दिन होगा, बुधवार में प्लस 2 कर देंगे अगर हम तो शुक्रवार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अगर आपको हल नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं इसका हल करके बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।